तो बात इतनी सी है कि अ, आप अपने बिजनेस में एक सिचुएशन तो आपके पास आता ही होगा कि आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी सहपाठी व्यापारी से किसी व्यक्ति का पेमेंट करा देते हैं। कहने का मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदा और उसको पैसा देना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने क्या किया कि किसी व्यक्ति से उसका पेमेंट करा दिया। तो अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कंपनी का जो कैश है वो कैश इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ और कंपनी का कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो आप अपने इस टैली में जो एंट्री करते हैं उसमें माइनस में नहीं दिखा सकते, ना अपने बैंक में माइनस दिखा सकते हैं क्योंकि आपके बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है। तो कैसे हम इस सिचुएशन की टैली में एंट्री करेंगे उसे हम देखने वाले हैं। तो सिचुएशन क्या चाहिए, तो डे बुक में इतनी एंट्री चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि एक व्यक्ति है जिससे हमने ये सामान परचेस किया है और एक व्यक्ति ये है जिसको हमने सामान ये वाला जो है वो बेचा हुआ है। तो अब सिचुएशन को ले लेते हैं, हम अपने बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे आपको रिपोर्ट को। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को हमें 1 लाख रुपए देने हैं और आपको एक तरफ मैं दिखा देता हूँ, इस व्यक्ति से हमें इतने रुपए लेने हैं। तो इन्हीं दोनों का यूज करके हम उन सही प्रोसेस को समझेंगे कि अपने फ्रेंड से या फिर किसी सहपाठी व्यापारी से जो आपके साथ वाले हैं उनसे आपने किसी दूसरे व्यक्ति का पेमेंट करवाया। तो अपने कैश को भी चेक कर लीजिए, हमारे पास कैश इन हैंड इतना ही है और बैंक में कोई पैसे नहीं है, इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन हो तो आपको वाउचर में जाना है और वाउचर में जाने के बाद एक सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपको ये जो ऐप स्टोर का जो बटन है इससे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो बाई टू का आ गया है मैटर। तो देखिए, अगर आप लोग बाई टू से ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बाई टू क्या होता है, तो यहाँ पर F12 दिया होता है, इस F12 का बटन दबा के ये जो यहाँ पर जो नो दिया है इसे यस कर दीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डी आर और सी आर आ जाता है, जो कि आगे मैं इंटर का आता हूँ, ये डेबिट और क्रेडिट को डिकोड करता है कि यहाँ पे क्या लेना है। इस सिचुएशन में आपको सिंपल सा काम करना है कि जिस व्यक्ति को आप पैसे देना है, जैसे एग्जांपल के लिए मोहन को मुझे पैसे देना है और रिया से पैसे लेना है, इसको मैं अब यहाँ पे एंट्री करा रहा हूँ। तो मोहन को मुझे पैसे देना है, तो मैं जो रिसीवर है उसे सेलेक्ट कर लूंगा और जितने रुपए मुझे देने हैं उतने रुपए मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जैसे मैं 30,000 मुझे देने हैं तो मैं 30,000 रुपये लिख देता हूँ और एडजस्ट इस अकाउंट को ले लेता हूँ। अब सी आर में क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रिया सेलेक्ट कर रहा हूँ और जिससे पैसे आपको दिलवाने हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे ये चीज़ देकर इसको मैं ये ऐसे एडजस्ट करके एंट्री कर देता हूँ। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट आप यहाँ पर देखिएगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सामने वाले व्यक्ति का जो 1 लाख रुपए था वो 1 लाख रुपए जो नहीं दिखा रहा है, अब ये दिखा रहा है कि सामने वाले व्यक्ति से ये सामान की एंट्री हुई है और ये किसी व्यक्ति से ट्रांसफर कराया गया है। और आप अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर जो सैंडी चैप्टर था वो गायब हो गया। तो पहले मैंने आपको इफेक्ट दिखाने के लिए मीटर को लिया हुआ था, अब इसको बारीकी से समझते हैं। देखिए, ये जो जनरल एंट्री है यहाँ पर हमेशा डी आर में वो व्यक्ति रहेगा जिससे हमें पैसे, इसको पैसे हमें देने हैं, और सी आर में वो व्यक्ति रहेगा जिससे पैसे दिलवाने हैं। अब रिया से मुझे पैसे लेने थे 30,000 रुपए और मुझे मोहन को 30,000 रुपए देने थे, तो मैंने रिया को नाम सेलेक्ट किया। अब हो सकता है कि यहाँ पर आपका कोई सहपाठी व्यापारी हो या कोई फ्रेंड हो। अगर मैटर इस प्रकार हो या सामने आपको दिख रहा है कि इस व्यक्ति से आपको लेने हैं, यानी जो आपका खरीदा अपने सामान बेचा है उससे पैसे लेने हैं और किसी व्यक्ति को देने हैं, तो आप सीधा कहते हो कि रिया ट्रांसफर कर दो मोहन को। आप सीधा ट्रांसफर कर दो मोहन को कि ये ऐसा ऐसा मैटर है और पैसे इसको दे दो। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, तो ये सामने है। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि वो आपका फ्रेंड हो या फिर उससे आपने कुछ लेन देन नहीं किया उस सपाटी व्यापारी से, तो क्रिएट में जाए, अब उसका नाम आप लिख दें कि जो भी उसका नाम है, तो लिख देते हैं उसका नाम ये है। तो यहाँ पर आपको इसको सेंड्रिक क्रेडिटर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कमल से आप जो पैसा ले रहे हो वो आपका, आपसे पैसे का लेने का हकदार रहता है, बाद में उसको पैसे लौटाने होंगे आपको किसी भी दूसरे तरीके से, तो उस तरीके को आप यूज करके पैसा देने होंगे। तो ये क्रेडिटर डाल के आपको एंट्री कर देनी होगी और ऐसा करके इसे आप आराम से सेव कर लीजिए। और आप अभी यहाँ पे देखिए अगेंस्ट रेफरेंस तो नहीं आएगा, मैं दोबारा जब एंट्री कर दिखाऊंगा आपको तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ और सिचुएशन को ले आता हूँ वापस, क्योंकि वहाँ पे उसका अगेंस्ट रेफरेंस आ गया था F7 का बटन और डी आर में मोहन 30,000 रुपये, ये अगेंस्ट रेफरेंस। यहाँ पे सी आर रहेगा और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे हमारा कमल। और देखिए यहाँ पे जो अगेंस्ट रेफरेंस है वो ना आकर ये वाला मीटर आ रहा है। तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस भी ले सकते हैं आप और ऑन अकाउंट भी ले सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बना कर रखा है कब क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डाल दीजिए बटन और इसको आप सेव कर दीजिए।
ऐसा करने से रिजल्ट ये होगा कि आपका जो व्यक्ति है उसको ये 70,000 जो मिले थे वो मिल जाएंगे, और ये 30,000 जो रुपए है आपका जो कमल का जो आपको बाद में देने हैं वो आपको चढ़ जाएगा। यानी जो सामने वाले का जो पेमेंट है मोहन को, वो पेमेंट उसको मिल जाएगा। देखो उसका पेमेंट क्लियर हो गया, 30,000 रुपये। एंड उसके अकाउंट में चला भी गया होगा क्योंकि आपने पेमेंट करवाया है। और कमल को जो आपको 30,000 रुपये देने हैं वो अलग से आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब बाद में आपको कमल को पैसे देने होंगे तो क्या करेंगे, आप F5 का बटन दबाइएगा। और कैश से दे रहे हो तो कैश से, बैंक से दे तो मैंने बहुत बार बैंक का एंट्री करवाया है आपको, आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना होगा कमल को, और 30,000 रुपये उसको लिख देने होंगे। ऑन अकाउंट ले लीजिएगा और ये क्लियर कर दीजिएगा। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जो लाइबिलिटीज है वो ऐसा दिखाई देगा कि कमल का जो अकाउंट है गायब हो जाएगा और मोहन का जो पेमेंट है वो दिख जाएगा। तो इस सिचुएशन का यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इस वीडियो को देखकर आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर ये जो ट्रांजेक्शन है कि ये जो हमारा कमल है वो सीधा मोहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, और हमने बाद में मोहन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो जो दोनों ही ट्रांजेक्शन आपके बैंक से रिलेटेड है, तो इस प्रोसीजर को हम कैसे पूरा करेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे। और वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सोल्यूशन निकाल लेंगे आप, बन जाएगा। और नेक्स्ट वाले में आने पर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में लिखते ही हम जरूर कोशिश करेंगे समय निकाल के इस पर भी एक वीडियो बनाए। तो फिलहाल आपको ये समझाना था कि कैसे आप किसी अपने पर्सन से किसी व्यक्ति को पेमेंट कराते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दो हमने एंट्री कराई। एक तो जिसको सामान बेचा उससे पैसे लेने थे तो उसको बोला कि दे दो, रिया को बोला ट्रांसफर कर दो मोहन को। और दूसरे कंडीशन पर हमने ये देखा कि सामने वाले से हमें पैसे नहीं लेने थे, अपने हमारा फ्रेंड था, सहपाठी था, तो उससे पैसे लेकर हमने मोहन को पेमेंट करा दिए। तो इस सिचुएशन को हमने कैसे सॉल्व किया हमने देखा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो समय है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।